रेवलेशन सेकंड चैप्टर 5th वर्स। अभी तो हमने रेवलेशन फर्स्ट देख लिया, ये पास्ट में हो गया। सेकंड में क्या है जो हो रहा है? पहली 7 चर्चेस है, उसमें पहली चर्च को परमेश्वर ने लेटर लिखा, उस चर्च का नाम है इफिसस, है ना, एफेसुस। वो चर्च कैसी है? वो चर्च बहुत अच्छी है। यीशु मसीह कह रहा है कि ये चर्च जो है एफिसियन की चर्च है, एफिसस की जो चर्च है बहुत अच्छी है, पढ़ो उसमें लिखा हुआ है, हालेलुया। लेकिन एक कमी है उनके अंदर। क्या कमी है? पहला प्रेम। यीशु मसीह जब इस दुनिया पे आए थे तो वो परमेश्वर का राज स्थापित करने आए थे। बोलते थे दाई किंगडम कम, द किंगडम इज नियर एट हैंड, परमेश्वर का राज हाथ में है, हालेलुया। मिरेकल, साइंस एंड वंडर मिरेकल जो थे, आश्चर्य कर्म, जो हीलिंग थी, जो लोग चंगे हो जाते थे वो ऑटोमेटिक हो जाते थे। और यीशु मसीह ने दो ही कमांड दिए थे कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। अरे पड़ोसी से प्रेम करने का दूर, लोग पड़ोसी को खा जाने का मन करता है, लगता है ये चला जाए इसका घर भी मैं खरीद लूं, हालेलुया। ये तो पड़ोसी की बात हो गई। अब हम अपने भाई बहनों में आते हैं। भाई भाई को पसंद नहीं करता, भाई बहन को पसंद नहीं करता। चर्चेस में, हालेलुया, कलीसिया में, उसने ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसा कर दिया। और वो गड्ढे में गिरेगा तो तुम भी गड्ढे में गिरोगे क्या? हमारे शुरुआती दिनों में हम क्या शुरू से पास्टर थे? नहीं। 17 साल हमने इवेंजलिस्ट का काम किया, मसीह का वचन प्रचार किया गांव गांव में, और लोगों को चर्च से जोड़ा। परमेश्वर का जो प्रेम जो है, मेन प्रेम है, यानी कि जिसको तुमने देखा नहीं। यीशु को देखा गया तो किसी ने देखा है? हम लोग के एक इमेज बना रखी है, वचन पढ़ते हैं, उससे फील करते हैं स्पिरिट में, हालेलुया। देखा नहीं? बहुत लोगों ने देखा, हम लोग भी देखेंगे, हालेलुया। वो तो 1 जॉन 3:2 में देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। तो जब जो जिसने हमको बनाया और जो हम लोग दिखते हैं, इनको मन करता फाड़ खाने का, तो उससे प्रेम कैसे करेंगे? हालेलुया। उसकी बनाई हुई चीज से हम नफरत करते हैं तो उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। अरे बाबा, हमको तुमको किसने बनाया? यीशु ने बनाया ना। उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। कैसे मालूम? कैसे मालूम उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है? 1 Corinthians 3rd chapter 16 verse, 1 Corinthians 16 verse 19 chapter, 2 Corinthians 3rd chapter 17 verse, गैलेशियन 4:6, रोमन्स 8:16, उसका सिर्फ हमारे अंदर रहता है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हालेलुया। जब हम एक दूसरे प्रेम करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया। प्रेम क्या करता है? प्रेम नम्र है, प्रेम दीन है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम हर बातों को सह लेता है, हर भली बात की प्रतीत करता है, हर बात को मान लेता है, झगड़ा नहीं करता है। और इसी प्रेम की जगह अगर यीशु को लगा दो, यीशु नम्र है, यीशु दीन है, यीशु हर बात मान लेता है, यीशु झगड़ा नहीं करता, गाली सुन के गाली नहीं देता। कहां लिखा है? 1 Corinthians 13 में पूरा प्रेम के बारे में। प्रेम, विश्वास और आशा, इनमें सबसे बड़ा कौन है? यीशु वाला प्रेम, हालेलुया। 1 John 19 वर्स, रोमन्स 5:5, 1 John 4 chapter 11 वर्स, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, फिर हमने उससे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा। जब हम कुकर में लिप्त थे, हम पापी थे, जब हमारे लिए मरा। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हालेलुया। तो उसने हमसे प्रेम किया और हमको, इसलिए हमको उससे प्रेम करना है, हालेलुया। और वो प्रेम रोमन्स 5:5 पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है। और कब डालेगा? जब हम उससे मांगेंगे। प्रेम कैसे प्रूव करेंगे? जब हम उसकी बात को मानेंगे, तभी प्रेम प्रूव करेंगे। विदाउट वर्क फेथ इज यूजलेस। तुमसे बोलता रवि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, जब तक मैं गुलाब का फूल ना दूं उनको, हालेलुया, जब मैं इनसे बात ना करूं तब तक प्रेम कैसे सिद्ध होगा? यानी कि हमारे कामों से प्रेम सिद्ध होता है, हालेलुया। उसने सिद्ध किया, लेट देयर बी द लाइट बन जा। मैंने प्रेम के बारे में बोला, एफिसस के चर्च में प्रेम की कमी, उसके बारे में अभी मैसेज हो गया, चेंज हो गया। प्रेम, एफिसस की चर्च में प्रेम की कमी हो गई है। यीशु के प्रेम, यीशु के प्रति खौलाहट कम हो गया है। वो उस प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं, हालेलुया। चर्च के 4 लग हैं। पहला है वर्शिप एंड प्रीचिंग, टीचिंग एंड फॉर रीचिंग। वर्शिप, आराधना, हाथ उठा के। दूसरा है फेलोशिप, जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हालेलुया। और तीसरा है टीचिंग, जो पास्टर देता है, हालेलुया। और चौथा है आउटरीचिंग, गॉस्पल, दूसरी जगह जाना। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 28 में कि जाओ और मेरे राज्य का प्रचार करो। ये नहीं कहा कि जाके सबको हीलिंग करो, लिखा है मेरे राज्य का प्रचार करो, गॉस्पल का प्रचार करो, विटनेस करो। क्यों करो? क्योंकि तुमको उसने बचाया और तुम प्रेम से दूसरों को बचाओ।
अगर तुम्हारे अंदर बर्डन नहीं कि हाँ इसको मैं लेके आऊं चर्च या इसको मैं बचाऊं, उसको वचन बताऊं, तो तुम्हारे अंदर प्रेम कम हो गया है। हालेलुया। क्योंकि मसीह का राज का हमें अपने ही काम में इतना बिजी हो जाता है कि मसीह का राज का लगता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। यीशु मसीह का मेन क्या है पर्पस, चर्च का पर्पस क्या है? पहला प्रेज एंड वर्शिप, यानी कि समय से हमें प्रेज एंड वर्शिप करना, अपने काम किनारे करके प्रेज एंड वर्शिप करें, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। जब प्रेम नहीं करते तो हम प्रेज एंड वर्शिप भी नहीं करेंगे, उसको हमारा वेस्ट लगेगा, हमको वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड प्रेजिंग हिम। हालेलुया, प्रेजिंग। दूसरा है जब प्रेज इकट्ठा होना, वर्शिप, तुम्हारा इकट्ठा होना इज डिफरेंट, बट चर्च में इकट्ठा होना दैट वाज कमांड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आप इकट्ठा होते दैट इज वेरी वंडरफुल, लेकिन चर्च में इकट्ठा होना, कम टू द चर्च। हालेलुया, दिस इज कमांड। व्हाई? बिकॉज़ जीसस राइटिंग द लेटर। व्हाई इज राइटिंग द लेटर? इसीलिए लिख रहा है चर्चेस को लेटर, वो एक एक चर्च की कमी बता रहा है यीशु मसीह, इसीलिए वो लेटर लिख रहा है। कितने साल पहले लेटर लिखा था? 2022 साल पहले। किसको? जॉन को। हालेलुया, कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक फैरिसी हो गए हो, सब काम कर रहे हैं यीशु का, लेकिन जो लव है वो चला गया है, वो कनेक्शन चला गया, सूखी हड्डी हो गए हो। हालेलुया, डेड बोन। हालेल कर रहे हो बट आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ कंपल्सन कर रहे हो उसको। वो लव यीशु बोला, वो लव, वो प्यार मेरी तरफ लाओ। और प्यार कब लाओ? विल रीड जेम्स 4:17, प्लीज रीड। पाप करना ही पाप नहीं है, पाप करना तो पाप है ना? डूइंग सिन इज अ सिन, पाप करना ही पाप नहीं, उसके अलावा सही चीज करने से चूक जाना, फेलिंग टू डू राइट थिंग इज आल्सो अ सिन। सही चीज करने से चूक जाना भी एक पाप है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम हमारी हुजूरी में आओ, मेरी आराधना करो, उसको आप चूक रहे हैं तो भी इज अ सिन। हालेलुया। Now you can do it, but you are not doing. You are doing sin. Hallelujah. Because that is an ordained from the Lord. परमेश्वर से आज्ञा है कि सही चीज ना करना भी एक पाप है। पाप करना तो पाप है ही, साथ में सही चीज ना करना इज आल्सो सिन। कैसा है? समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारे अंदर प्रेम खत्म हो जाता है, परमेश्वर बताना चाह रहा है कि क्यों जब हमारे अंदर प्रेम खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, मरमनी करने लगते हैं, क्रिटिकल स्पिरिट आ जाता है हमारे अंदर। हालेलुया। क्रिटिकल स्पिरिट बुराई करते रहते हैं, मनमनी करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए, अन परमेश्वर के लिए भी। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आंसर नहीं आ रहा प्रेयर का, कुछ प्रोफेसी नहीं हुई। हालेलुया। कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं। मैं बैंक जाता हूं तो मैं देखता हूं लोग कितना ज्यादा क्रिटिकल स्पिरिट से भरे हुए हैं। सर्वर चलत नहीं तुम्हारा, प्रिंटर चलत नहीं, एटीएम चलत नहीं। हालेलुया। इट्स वर्किंग बट इट डिपेंड, ये चलता है लेकिन ये कनेक्टिविटी पर रहता है। कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे चलेगा? बट दे हैव टाइम टू ऑल शॉर्ट ऑफ स्लैंडरिंग एंड बैकबाइटिंग। हम थोड़ा रुको, एक दूसरे की बुराई करने से पहले थोड़ा रुको। दैट इज क्रिटिकल स्पिरिट। और क्रिटिकल स्पिरिट वो है कि वो क्रिटिकल स्पिरिट थी जिससे इजरायली जो है पूरे के पूरे नाश हो गए थे, कोई भी प्रॉमिस लैंड कैनान में पहुंच नहीं पाए। उनकी सेकंड जनरेशन गई थी कहां पर? कैनान प्रॉमिस लैंड में, ड्यू टू क्रिटिकल स्पिरिट, मरमनिंग। हम बोल सकते हैं, हम टेबल पे आज आने से पहले बोल सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे आज टेबल पे ये खाना दिया। हालेलुया। हम बोल सकते हैं खुदा बाप कि धन्यवाद, मैंने जब नल का घुमाया पानी आया। काम वालियां तो हमने देखा भरने जाती है बेचारी पानी, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि आज पानी नहीं आएगा। वो 2 दिन पहले बोलते हैं दीदी पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आएगा। हम लोग को मालूम नहीं चलता क्योंकि वी हैव सोर्सेस, हमारे पास सोर्सेस है, टंकी है हमारे ऊपर, तो हम धन्यवाद दे सकते हैं। भाई गीजर दबाया, पानी गर्म हो गया, घुमाया, पानी आया, मेरी बॉडी अच्छे चल रही है, देख रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। दिस इज प्रेज एंड वर्शिप, धन्यवाद करना। पिछले एक मंडे से लेकर के सैटरडे तक यीशु ने हमको सही रखा, हम यहाँ आने पाए। अरे क्या पता लोगों ने, कितने लोग जो आज जिन्होंने अपना सूरज नहीं देखा और चले गए। क्रिटिकल स्पिरिट ये कब होता? जब आपके अंदर प्रेम कम हो जाता है। दूसरा है अपनी स्तुति करना, अपनी बड़ाई करना। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हालेलुया। हम ये तीरंदाज हैं, हम निम्रोद हैं। हालेलुया। हम हैं। हालेलुया। अपनी बड़ाई, जब आप अपनी बड़ाई करते हैं तो उसका मतलब आपको यीशु के प्रेम कम है। आप अपने आप को लेके आ रहे हैं, आप अपनी महिमा कर रहे हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। नहीं, यीशु करता है। आज अगर यीशु चाहेगा तो मैं आज ये करूंगा, अगर यीशु चाहेगा तो मैं वो करूंगा। यानी कि अपने आप को नम्र करना, एक दूसरे से जल्दी नाराज हो जाना, स्पिरिट ऑफ रिजेंटमेंट, एक दूसरे से जल्दी नाराज हो जाना। इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इन्होंने वैसा क्यों कर दिया, हाल को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, ये इतने दिन बाद क्यों आए। मेरा लव प्रेम, हाँ आए तो हालेलुया, लव पर मैं इनसे प्रेम करता हूं। मेरे सारे आप देखोगे, अभी जब मैं इधर आ गया, पहले शिफ्ट हो गया कैश में आ गया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं,
कैश में आ गया हूं, अभी लोग बड़े खुश है, बोले सर अब यहीं बैठो, सब इधर ही आ रहे हैं मेरी तरफ। क्यों? मैं प्रेम करता हूं लोगों से, क्यों? मसीह है मेरे अंदर, हालेलुया। मैं उनसे कंसर्न करता हूं, बातें करता हूं। अरे कहाँ निकाल लो इतना पैसा? अरे सर जरूरत क्या होगा? हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल क्या हो गया? मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, बट आई हैव कंसर्न फॉर देम, हालेलुया। प्रेम, बिकॉज लव तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, वो अपने लोगों में नहीं देखता, दूसरों पे भी आएगा। मैं अनजाने में लोगों हंस देता हूं, वो लोग भी हंस देते हैं, ऐसे हंसी आ जाती है, हालेलुया। वो भी हंस देता है, क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, हंस दिया मैंने। मैं कह रहा मीन्स लव है ना। तो लव जो है हर चीज को ढांप देता है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे शुरुआती दिनों में आए थे, हम कब के लौट गए होते यीशु में से वापस, शुरू में ही लौट गए होते। हमारे इतना गड़बड़ सड़बड़ हुआ हमारे साथ, हमको गलत फ्लैट खरीदवा दिया गया, बहुत महंगा फ्लैट खरीदा, हमारा वीसीआर गड़बड़ हो गया, और बहुत सारे रीजन है जो हम बोल सकते हैं। लेकिन हमको किसको देखना है? वी हैव टू सी लुक ऑन टू द लॉर्ड। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, मैं लिख के देता हूं 200% तुम वापस जाना ही जाना है, 200% लिख के देता हूं। अगर तुम बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे हो तो 200% तुम आने वाले समय में चर्च से दूर हो जाओगे। ही इज सेइंग आई विल रिमूव हिज लैम्प स्टैंड, लिखा ना, यीशु कह रहा है मैं उसका लैम्प स्टैंड अलग कर दूंगा। लैम्प स्टैंड इज अ मेनोरा, इज अ चर्च इनसाइड यू, वर्ड ऑफ गॉड इनसाइड यू, बाइबल इनसाइड यू, उसको रिमूव कर दूंगा। तो उस लीडर को भी सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा काम ना करूं जिससे गिरे। जैसे आज मेरा जो फेथ लेवल है प्रभु कृपा से ठीक ठाक है, हालेलुया। और मैं मूर्ति का प्रसाद खा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए मूर्ति कुछ भी नहीं है आज के समय में। लेकिन मैं ये प्रसाद खा करके अपनी डीपी में डालूंगा तो रवि गिर जाएगा। रवि बोले पास्टर खा रहा तो मैं भी खा सकता हूं। मेरा फेथ क्या है कि अंडर द सन and above the earth there is nothing other than name of Jesus Christ. Mashiach ben Yosef, Bersiach ben David, हालेलुया। यूसुफ का बेटा यूसुफ का बेटा यीशु मसीह, दाविद का बेटा यीशु मसीह। ये मेरा फेथ लेवल है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे ने देख के खाया तो वो पाप में गिरा, लेकिन उसका पाप मेरे ऊपर आएगा, बिकॉज मेरे कामों से वो गिरा, हालेलुया हालेलुया। अगर मैं पान की टपरी पे मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाता हूं, लेकिन मेरे को देख के कोई बोले लग रहा है अरे पास्टर तो जा रहा है पान की टपरी पे, मैं भी मार सकता हूं, जा सकता हूं, हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने जो पाप किया उसका मैं हो गया, मेरे ऊपर आएगा वो पाप। सी हाउ डू यू वॉक, देखो तुम कैसे चलते हो। हम मसीह के लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, 2 कोरिन्थियंस 3:3 सेज वी आर द इमेजेस ऑफ क्राइस्ट, 2 कोरिन्थियंस 5:20 सेज कि हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह नहीं है यहां पर, अब हम मसीह के राजदूत हैं। कलीसिया की जिम्मेदारी हमारी है, हम सबकी है। मैं अकेला, पास्टर अकेला हेवन नहीं जाएगा, सब जाएंगे, हालेलुया। और वहां पर हेवन में प्रीचिंग नहीं है, टंग जखा लाबा शेखे लाबा ना सोखोबा नहीं है। अगर रेवलेशन 5वां पढ़ेगा, वहां सिंहासन है, वहां परमेश्वर है, वहां पर 24 एल्डर है, वहां पर 4 लिविंग सोल्स हैं, और वहां पर एंजल्स हैं, और दे आर सेइंग हालेलुया। क्या करना है हमको? यही करना है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी टंग्स, तुम्हारे मिरेकल्स सब के सब यहीं रह जाएंगे। जाएगी तो स्तुति आराधना। लूसीफर का जो प्लेस था वही हमारा प्लेस है। हम लोग भी करूब के समान हो जाएंगे, हम लोग उसके जस्ट नीचे हम लोग रहेंगे। तो क्या करेंगे? ये करना है, बाकी कुछ नहीं हुआ काम। फेथ लेवल कमजोर हो जाना, धीरे धीरे हमारी ये प्रेयर आंसर नहीं हुई, ये प्रेयर आंसर नहीं, तो क्या होता है? फेथ लेवल कमजोर हो जाना धीरे धीरे। जुकाम ठीक हो जाता है लेकिन कैंसर ठीक नहीं होता। छोटे छोटे काम बन जाएंगे लेकिन बड़े काम नहीं हो जाएंगे, बनेंगे। फेथ लेवल कमजोर होना धीरे धीरे। क्यों फेथ लेवल कमजोर हो जाता है? क्योंकि हमारा जो साथ है जेंटाइल के बीच में ज्यादा रहता है। अगर आप अन्य जातियों के साथ एसोसिएट ज्यादा रहेंगे तो मैं लिख के देता हूं आपका फेथ लेवल कमजोर हो जाना है। अगर आप जानबूझ करके उनके बीच में हैं तो आपका विश्वास तो चला ही जाना है, क्योंकि वो लोग मानते नहीं इस चीज को। आप यहां से पूरा पंप होके गए और वहां पर जैसे आप अन्य जातियों के बीच में गए जो यीशु को नहीं जानते, नहीं मानते, तो आपका भी फेथ वो खींच लेंगे वापस, चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। फेथ लेवल चला जाना है। और आखिरी नॉट द लीस्ट, दुनिया के जैसे बन जाना, हालेलुया। ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म क्या होता है? ल्यूकवार्म मतलब तो ठंडा हो जाना। जिस तरीके से हम पहले काम करते थे अब वो हमारा काम करने का मन नहीं करता है, हालेलुया। उसको बोलते हैं ल्यूकवार्म। अगर हमको ये सारे सिम्टम्स अपनी जिंदगी में लग रहे हैं तो हमको रिवाइवल की जरूरत है। हमको अपना प्रेम यीशु के साथ फिर से रियूनाइट करने की जरूरत है। रिवाइवल कब करते हैं? रिवाइवल के 3-4 एक्शन है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। जब तुमको मालूम, तुम सोचते हम ही तोप हैं। जब तुमको ये पता कि हम तोप है तो तुम रिवाइवल क्यों करोगे? हमको सब मालूम है, हालेलुया। हमें सब मालूम है, सब दर्शन आते हैं, हमें पूरी बाइबल पता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें रिवाइवल की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ डूइंग एनी रिवाइवल। रिवाइवल मतलब हमारे ऐसे पोर्शन
जहां पर कुछ कमी है उसमें टॉर्च मारता होली स्पिरिट, उसको निकालना। दूसरा, उसको परमेश्वर के सामने लाना। लॉर्ड आई एम नॉट एबल टू डू, परमेश्वर मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, तुम मेरी हेल्प करो। एंड रिपेंटेंस, उस पर पश्चाताप करना कि लॉर्ड मैं पीछे वापस नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद चलना, जब परमेश्वर सामने वादा कर लिया कि खुदा बाब आज मैं अपने आप को कमिट करता हूं कि तू मेरे लैम्प स्टैंड मत हटा, तू ये मत कहे जहां से मैं गिरा, मैं आज से फिर से वही प्रेम मेरे अंदर जगा। मेरी जो कमी है, टाइम से नहीं आ पाता हूं, मेरे अंदर जो कमी है खुदा बाब दूर कर, वो कारणों को दूर कर जिससे मैं लेट होता हूं या मैं ढीलम पोल हूं जिंदगी के। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज है मैथ्यू 6:33, मसीह को सबसे पहले प्रायोरिटी देना। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज। Rikhalaba shederi na basukuba la shekil na takara bashendara rashikil akhazadamara lebi shedil makhara bashikil amana sukuri la bashendara makhazada na kharabashi alabi sakhanda kharabashu wari ala bana shedel bakhar sakum abar shederi na masandara bakhil kharabashuduri ya na khal manakhil awari shedel ala ri dukuba shakhanda kharabasha walay la khazakara bashedel na khur sakuba rishada malalil washu makhabali ardukum basakhar मन एल बलेखेल सकेल मन शेखर सुदो मलई याबासा मन शेखेरिया बस सखोरिया पर मैं खाला बश। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय के लिए। परमेश्वर एक बार फिर से खुदावन, जो प्रेम हमारे अंदर था, जो लव था, जहां हमने पहले दिन तुझे ग्रहण किया था, वो प्यार हमारा फिर से जनरेट कर, रीइग्नाइट कर परमेश्वर, फिर से उसको प्रज्वलित कर दे। जब हमने पहला तुझे ग्रहण किया था, वो प्रेम जो था खुदा होने दे, आज हमारे अंदर फिर से वो जला दे खुदावन, जला दे, फिर से बना दे खुदावन। हमने दुनिया के थपेड़ों में, हमने गेमिंग में, हमने दुनिया के चक्रों में, दुनिया के कामों में, अपना अपना काम करते रहने में, अपनी धार्मिकता, अपनी बड़ाई करने में, अपनी महिमा करने में तुझको हमने नजरअंदाज कर दिया, तुझे हमने भुला दिया। होने दे परमेश्वर, इस अपराध को क्षमा कर खुदावन, हमारे अविश्वास को खत्म कर खुदावन। हमारा ये विश्वास उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए खुदावन, हमारे विश्वास को बढ़ा खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर होने दे, हम कमी न ढूंढते रहे मसीह राज में कि परमेश्वर हमको दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये देखें कि परमेश्वर तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। खुदा होने दे, ये प्रकाशन सब कलीसिया के अंदर भर दे खुदावन परमेश्वर, ताकि हम फिर से खोलते हुए पाए जाए खुदावन। जब तू आए चोर के समान तू आने वाला खुदावन, तो हम परमेश्वर तेरे काम करते हुए पाए जाए खुदावन, तुझ में परमेश्वर हम बढ़ते पाए जाए खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमारे जो भी कमी घटी है यीशु के नाम से खुदावन, तूने फिलिपियंस के 4 में कहा कि यीशु मसीह हमारी हर घटी को अपनी महिमा से पूरी करेगा। खुदावन अगर कोई बीमारी है, 1 पीटर 2:24 में लिखा है, ये यशायाह के 53 के 4 में तूने कहा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम की कमी हो गई है, जिसका वर्णन तूने 1 कोरिन्थियन 13वें अध्याय में कहा है कि परमेश्वर प्रेम है, वो हम अपने प्रेम से, पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम उड़ेल, यीशु के प्रति खलाड उड़ेल खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन और रिब्यूक करता हूँ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो लोगों में काम करता है, विरोधी का आत्मा, भरमाने वाला का आत्मा खुदावन, वो विरोधी का आत्मा हमारे जीवनों से चला जाए, जो इस दुनिया में काम करता है परमेश्वर। और दे हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की जो सही और क्लियर आवाज है, जो मीठी धीमी सी आवाज है, उसको सुने खुदावन परमेश्वर। दुनिया को ना देखे खुदावन, तुझको देखने वाले बने परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए खुदावन, जो हमारा यूथ है खुदावन, होने दे खुदावन परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर, टिमोथी की तरह खुदावन, टिमोथी की तरह परमेश्वर अपोस्टल बने खुदावन। रेबाला शकेल मखारा बशदेरी नखल बखजुदूर, फर्स्ट किंग 4 चैप्टर एंड 20-19 वर्स सेज, इसमें लिखा है कि इतना विजडम दे, इतना विजडम दे, इतना ज्ञान दे हमारे बच्चों को खुदावन, कि जो समुद्र के बाहर जो रेत के कण हैं वो गिन नहीं सकते, वैसी विजडम दे हमारे बच्चों को खुदा। माला शिकेल माखरा व शिकेल परमेश्वर अनमेरिटेड फेवर दे, जॉब दे खुदावन परमेश्वर। हमारे बच्चों को सीट जो मिलनी है, सीट दे खुदावन। बाला शिकेल मन शिकेरिया, आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ ब्लॉकिंग, जो खुदावन हमारे आशीषों को रोकती है, उस दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त फायर डालकर जला देता हूं परमेश्वर। Lakhala Shekeria, delay spirit, I rebuke you in the name of Jesus. Bakhara Shelele Barashekel, Makhara Sel, Bashedokhanda, Malare Shelaba Sakhara Bashekeria, Malakharish. मखर शिकेरिया परमेश्वर, जिसको पुत्र स्वतंत्र करे उसको कोई बांध के नहीं रख सकता। कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी बात
जो हमको मसीह के राज से, मसीह के वचन से दूर करता है, उसको यीशु के नाम से जला देता हूं। ऐसी चित्र, ऐसी वेन इमेजेस, ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, उन सबको यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करता हूं। खुदा तूने कहा जकरयाह 4:6 में, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बस परमेश्वर की पवित्र आत्मा से यह हो जाएगा। I rebuke the mountain, let you go down in deep down into the sea and never come back. हे पहाड़, हे तुझे इसी वक्त हमारे बच्चों, हमारे संतों के बीच में है अगर कोई समस्या पहाड़ जैसी, उसको यीशु के नाम से मैं समुद्र में भेज देता हूं इसी वक्त। परमेश्वर, हम जब यहां से जाएंगे तो हल्के होके जाएंगे, बट स्पिरिट में भरे हुए जाएंगे। परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे कलीसिया को परमेश्वर एक अच्छी खबर दे खुदावन, ऐसी खबर दे जिससे हमारी हड्डियां तृप्त हो जाएं, हमारी हड्डियां तृप्त हो जाए, हमारे जीवन में उजाला आ जाए, रिवाइवल आ जाए। क्योंकि परमेश्वर हम इस काबिल नहीं है, लेकिन तू काबिल है। तो हमारे पानी को दाखरस में बदल दे, वरन सबसे अच्छी दाखरस में बदल दे। होने दे आज हमारे जीवन को जो भी पानी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी कमजोरियां, होने दे परमेश्वर आज सुंदर दाखरस में बदल जाए, ताकि हम कहने पाए कि चख के देखो यीशु भला है, चख के देखो यीशु भला है। आपके नाम की महिमा करते खुदावन। सारी बीमारी की दुष्ट आत्माओं को, सारे ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रॉब्लम है खुदावन, जो किडनी में स्टोन में प्रॉब्लम है खुदावन, जो लीवर में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो आंतों में प्रॉब्लम है, जो कमर की हड्डियों में प्रॉब्लम है, जोड़ों में जो प्रॉब्लम है, जो जकड़न है, यीशु के नाम से इसी वक्त मैं घुड़कता हूं और परमेश्वर तेरी चंगाई अपने पर स्वीकार कर लेता हूं। मैं जानता हूं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। सारा महिमा आदर तुझे देते हैं, प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।